और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बताते चले कि रांची में जमीन घोटाला थमने का नाम नहीं ले रहा। जमीन के सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर और छेड़छाड़ कर सैकड़ों एकड़ सरकारी आदिवासी जमीन की बंदरबांट की जा रही है। अब इसी बीच मांडर अंचल में नया घोटाला सामने आ गया है, जहां मांडर अंचल के राजस्व कर्मचारी पुनः उरांव पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि रिटायरमेंट से महज 4 महीने पहले गैर मजरूआ खाता की 14.34 एकड़ जमीन का बिना रजिस्ट्री के ही अवैध तरीके से म्यूटेशन कर दिया गया। यह वही जमीन है जिसके घोटाले की जांच सीआईडी की एसआईटी कर रही है। अब इस खुलासे के बाद मांडर सीईओ चंचला कुमारी ने मांडर थाने में पुनः उरांव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां आपको बताते चले कि जमीन घोटाला एक बार फिर से सामने निकल कर आया है और रांची में थमने का नाम नहीं ले रहा जमीन घोटाला। बड़ी खबर, जहां मांडर में 115 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन का बिना रजिस्ट्री किया गया म्यूटेशन। मांडर अंचल के राजस्व कर्मी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि रिटायरमेंट से महज 4 महीने पहले ये घोटाला हुआ है। बताते चले कि एसआईटी को 1 साल पहले भेजी रिपोर्ट में सब सही और 8 महीने में हुआ खुलासा, जहां डीसीएलआर को 4 साल पहले अवैध जमाबंदी रद्द करने का भेजा गया था पत्र। राजस्व कर्मचारी ने इनकार किया है, लेकिन सीईओ ने दर्ज कराई प्राथमिकी। खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी श्रीकांत का। श्रीकांत, जमीन घोटाला जो है वह फिर से देखने को मिला है, क्या कुछ है तमाम जानकारी? श्रीकांत, पूरा मामला सामने आया है वो साफ तौर पर स्पष्ट है कि किस तरीके से सरकारी जमीन जो है वो बिना रजिस्ट्री के म्यूटेशन कर दी जाती है। साथ ही साथ एक जो महिला है सरोज लकड़ा, वो इस पर लगातार आरोप लगाती रही हैं और उनके पास में अपने पूर्वज के जो कागजात हैं वो कागजात भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर पहले दबाव बनाया जाता है, दबाव में जब वो कार्य नहीं करती हैं उसके बाद में फर्जी तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि इस जमीन को दूसरे के नाम से म्यूटेशन कर दिया जाता है, यानी कि जमाबंदी कर दी जाती है। अब इस पूरे मामले में जो महिला है सरोज लकड़ा, उन्होंने जांच पड़ताल की मांग की है। उनका कहना है कि किस तरीके से जो है यह जमीन जो सरकारी जमीन की किस्म है या फिर जो जमीन सीएनटी के दायरे में आ रही है वो पूरा जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि जिस तरीके से फर्जी तरीके से जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया है, जमीन को दूसरे के नाम से दाखिल खारिज कर दिया गया है, उस मामले में जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। और उन्होंने कहा है कि जहां पे जरूरत पड़ेगी जो दस्तावेज है उनके पास, उन दस्तावेजों को वो प्रस्तुत करेंगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच पड़ताल कर जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जी श्रीकांत, लेकिन डीसीएलआर को 4 साल पहले भी एक रिपोर्ट भेजी गई थी और उसमें जो है वो रद्द करने की बात कही गई थी और ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि रिटायरमेंट के महज 4 महीने पहले ही है जो सारा खेला देखने को मिला है। श्रीकांत, देखिए, निश्चित तौर से आपने बिल्कुल सही कहा है कि यह रिपोर्ट पहले ही जा चुकी थी। साथ ही साथ अब इस मामले में अगर हम बताएं तो मांडर अंचल के जो राजस्व कर्मी हैं उन्होंने रिटायरमेंट के 4 माह पहले ही यह कारनामा किया है और इस कारनामे के बाद से एक तरीके से पूरी तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो सवालों के घेरे में कि किस तरीके से अवैध तरीके से यह कार्य किया गया, मांडर अंचल में किस तरीके से कार्य हो रहा है, रैयत जो है वो किस तरीके से परेशान है। महज 4 महीने पहले जो गैर मजरूआ खाते की 14.34 एकड़ जमीन बिना रजिस्ट्री के ही अवैध तरीके से म्यूटेशन कर दिया जाता है, यह वह जमीन है आपको बता दें जिसके घोटाले की जांच सीआईडी और एसआईटी कर रही है। इस खुलासे के बाद मांडर सीईओ जो हैं तो वो मांडर थाने में अपनी कार्रवाई के लिए चलिए, तो राजस्व कर्मी ने जो है वो आरोपों से इनकार किया है, लेकिन सीईओ ने जो है वो प्राथमिकी दर्ज कराई है और फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला वो जांच के पश्चात ही सामने निकल कर आ पाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।